दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मिड आई क्यू बाय सोहेल पर। आज हम बात करेंगे फाइब्रोएडिनोमा के बारे में। अगर ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ मिलती है तो हर किसी के दिमाग में ये ख्याल आता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जो कैंसर नहीं होती पर बहुत कॉमन पाई जाती है, जिसका नाम है फाइब्रोएडिनोमा। आज हम इस वीडियो में इसके कॉज, हार्मोन, बैक्टीरिया और ट्रीटमेंट तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आइए जानते हैं फाइब्रोएडिनोमा क्या है। फाइब्रोएडिनोमा एक नॉन कैंसरस बिगिनिंग ब्रेस्ट ट्यूमर होता है। ये यूजुअली यंग वुमेन जो 15 से 35 की अवस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें फाइब्रस टिश्यू और ग्रैनुलर टिश्यू का एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, इसलिए इसको फाइब्रोएडिनोमा कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों होता है फाइब्रोएडिनोमा। पहला कारण, हार्मोनल रोल। ये मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है और जब हम प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं तो भी ये किसी में देखने को मिलता है। कभी कभी प्रेगनेंसी भी इसका कारण बनता है। और अगर किसी महिला को फाइब्रोएडिनोमा हुआ है और वो अगर इस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने से भी फाइब्रोएडिनोमा जो हुआ है वो बढ़ भी सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी इसके साइज में थोड़ा बदलाव होता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, पर मेन कारण एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कभी कभी ये बीमारी कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। आइए अब जानते हैं कि बैक्टीरिया का क्या रोल होता है इस बीमारी में। फाइब्रोएडिनोमा एक स्टेराइल ट्यूमर है। इसका डायरेक्ट कॉज बैक्टीरिया या इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन एबनॉर्मल वे में ग्रो करके फाइब्रोएडिनोमा डेवलप कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, पर इनडायरेक्टली रोल प्ले कर सकते हैं। आइए अब सिम्टम यानी लक्षण पे बात करते हैं। ब्रेस्ट में एक स्मूथ, रबरी और इजीली मूव होने वाली लंप्स यूजुअली पेनलेस होती है। साइज छोटा 1 से 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और बड़ा 5 सेंटीमीटर या ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादातर एक ब्रेस्ट में होती है, पर कभी कभी दोनों में हो सकती है। आइए अब बात करते हैं डायग्नोसिस पर, यानी पहचान कैसे होती है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, डॉक्टर लंप्स की मोबिलिटी और टेक्सचर चेक करता है। अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी करने की सलाह दी जाती है, जिससे ये पता चल सके कहीं ये कैंसर तो नहीं। FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इस टेस्ट में होता ये है कि पैथोलॉजी वाले डॉक्टर जिस ब्रेस्ट से सैंपल लेना है उस ब्रेस्ट को लोकल एनेस्थेटिक यानी सुन्न करके एक नए नीडल और सिरिंज के माध्यम से आपके ब्रेस्ट की सेल और फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और टेस्ट कराने के लिए सैंपल को भेजते हैं। आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी से ये साबित होता है कि स्तन की गांठ नॉन कैंसरस है, यानी कैंसर की गांठ नहीं है, तब जाके कुछ मेडिसिन लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिससे कि ब्रेस्ट के गांठ को या लंप को गलाया जा सके या उस गांठ को फ्यूचर में बढ़ने से रोका जा सके। नहीं तो अगर ब्रेस्ट में कैंसरस की गांठ मौजूद है तो डॉक्टर तुरंत ही ऑपरेशन करने का सलाह देते हैं। कैंसरस वाली गांठ के लिए सबसे अच्छी सुझाव यही होती है कि इसको जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट कराया जाए और जल्द से जल्द इस कंडीशन से निजात पाया जाए। अब आइए जानते हैं कि कैंसर की गांठ किस प्रकार की होती है। कैंसरस लंप जो होता है वो हार्ड, इनरेगुलर और फिक्स्ड होता है। फाइब्रोएडिनोमा की गांठ जो होती है वो सॉफ्ट, स्मूथ और इजीली मूव होने वाली होती है। फाइब्रोएडिनोमा कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। ये सेफ है, पर हाँ, समय रहते ध्यान देना और चेक कराते रहना बहुत ज़रूरी है। आइए अब प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली करना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कोई नया लम्प्स तो नहीं बन रहा। अगर कोई नया लम्प्स मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खासकर इन कंडीशन में कोई भी हार्मोनल मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें। जैसा कि मैंने बताया, अगर ब्रेस्ट में गांठ नॉन कैंसरस है तो आइए जानते हैं कि इस कंडीशन में डॉक्टर कौन सी दवा लेने की सलाह देते हैं।
नंबर 1 पे लेंगे हम एमोक्सिसिलिन CB 625 mg, एक गोली 2 टाइम। ये एक एंटीबायोटिक है जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पर कारगर है। ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा होने का सीधा नहीं तो उल्टा रोल बैक्टीरिया का भी होता है। इस कारण से डॉक्टर को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे हम लेंगे ट्रिप्सिन साइमोट्रिप्सिन टैब, एक गोली 2 टाइम। ये गोली लेने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा में ब्रेस्ट के लुम्फ में स्वेलिंग पाई जाती है, जिसके कारण ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। इस कारण से ये दवा दी जाती है। तीसरे नंबर पे हम लेंगे डायनाजोल 100 mg 2 टाइम। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 200 mg 2 टाइम भी दिया जा सकता है। वैसे तो ये दवा बहुत सी प्रॉब्लम में दी जाती है महिलाओं में, पर यह दवा फाइब्रोएडिनोमा में भी दिया जाता है कि मरीज को जल्द से जल्द आराम मिल सके, क्योंकि इस दवा को 2 से 3 हफ्तों तक लेने के बाद फाइब्रोएडिनोमा के लुम्प्स जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं और लुम्प्स की स्वेलिंग की वजह से जो ब्रेस्ट में पेन होना कम हो जाता है। चौथे नंबर पर हम देंगे आयुर्वेद की एक मेडिसिन काचनार गुगुल 2 गोली 2 टाइम खाली पेट। इस दवा को इस बीमारी में देने का मेन कारण ये है कि यह आयुर्वेदिक दवा का ये गुण है कि शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की गांठ हो उसको गलाने में बहुत कारगर माना जाता है, इसलिए इस दवा को भी लेने का सुझाव देंगे। 5वें नंबर पर हम देंगे एक गैस की गोली सुबह खाली पेट खाने के लिए, क्योंकि इन सब दवाओं को खाने से आपको गैस भी बन सकती है। 6ठे नंबर पर हम देंगे एक मल्टीविटामिन की गोली जिंकोबिट ओमेन, रात में 1 गोली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब दवा खाने के बाद वीकनेस हो, इसलिए एक मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। 7वें नंबर पर हम देंगे एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की कैप्सूल, एक गोली 2 टाइम खाने के लिए। इस दवा को देने का कारण ये है कि ये दवा आपके गट हेल्थ को बिगड़ने नहीं देगा। इन सब दवाओं के दुष्प्रभाव से आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये रही जानकारी फाइब्रोएडिनोमा के बारे में। तो दोस्तों, फाइब्रोएडिनोमा एक आम ब्रेस्ट की गांठ है जो कैंसरस नहीं होती है और ज़्यादातर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बिगड़ने से ही या बढ़ने से ही होती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसा गांठ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, पर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही प्रिवेंशन है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, अगर आप में किसी को ये बीमारी हुआ है या आपके घर वालों में किसी को ये बीमारी हुआ है तो एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से इस दवा के बारे में सलाह ज़रूर लें, उसके बाद कोई दवा स्टार्ट करें, क्योंकि इस कंडीशन में डॉक्टर की देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मरीज़ को। और ये सब दवा खाने के दौरान अपने खाने में ज़्यादा फ्रूट की मात्रा बढ़ाएं, और अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो कुछ दिनों के लिए एनिमल से प्राप्त होने वाले फूड को कंज्यूम ना करें। मेरी यही एडवाइस है आपको। धन्यवाद।